गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सिविल कोर्ट प्यून वाले जो भी बच्चे हैं, आप सभी को बधाई। आपका पेपर अक्टूबर में होने जा रहा है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि बार बार सर आप सब्सक्राइब शेयर लाइक करने के लिए बोलते हैं, तो हम लोग तो कर ही दिए हैं, तो आप बार बार क्यों बोलते हैं? तो देखो बाबू, कुछ बातें होती हैं ना जो नहीं कही जाती हैं, कुछ बातें होती हैं जो कही जाती है। ज़रूरी तो नहीं है कि आप ही रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, और भी नए नए बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए आगे आएंगे। तो जो बच्चे नए नए होंगे वो आगे आएंगे, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो क्या करें, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो ये रिक्वेस्ट जिन्होंने कर लिया है उनके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं किया है उन सभी के लिए है। आपके लिए अथक प्रयास कर रहा है कोई आदमी, तो बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी। सपोर्ट भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट की बात हुई थी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है जो आप समझ गए। तो बस बाबू, आप बातों को समझते हो, जानते हो, देखते हो, ठीक है ना। तो हमारी बात थोड़ा मान लिया करो, उस पर कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। हमने प्रयास किया है, कुछ बच्चे कह रहे थे अच्छा रिस्पॉन्स है सर, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो अच्छा है तो आप भी अच्छा कर दो। सब्सक्राइब करते हो ना, थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है इसलिए, और थोड़ा जोश दुगना आ जाता है ना। चलिए, तो आज इंग्लिश का पेपर फिर से आया है, और देखिए सैटरडे संडे का दिन भूलिएगा नहीं। 100 गो स्पेलिंग टेस्ट, 100 गो वन वर्ड, 100 गो आइडेंशन फ्रेज, ये 300 कर लेना है। जिनको याद है अच्छी बात, जिनको ना याद है कोई दिक्कत नहीं, उसको एक बार क्या 4 बार वो वीडियो देखिएगा। क्लासे में इतना बकवाएंगे कि याद हो जाएगा, एक के बतवा के इतना बार बोलेंगे कि याद हो जाएगा, समझे। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए आए हैं भाई, पुराने लोग गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने की बात नहीं है, प्लीज़ हमारी बातों को मान लो, शेयर करिए कम से कम, ठीक है ना। चलिए देखिए, आज दम रंगीन पेपर लग रहा है जी, मज़ेदार लग रहा है ना जी, अच्छा लग रहा है ना जी, दम रंगीन रंगीन लग रहा है। ब्लैक एंड वाइट नहीं, ब्लैक एंड येलो हो गया। अब बीचवा में लिख के डाल दिया है सिविल कोर्ट प्यून, है ना। चलिए, पेपर बनाया जाता है भाई आपके लिए, बढ़िया से चेक करके, है ना। चेंज है, चेकिंग कीजिएगा जी। कह रहा पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने, दिख रहा है ना जी, खेला हो रहा है ना मजे से दाम। चलिए बताइए भाई, बताइए 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 बताइए। चलिए, रंगीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं। चलिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल। कौन है जो एरा में सही लिखा है? लिखा है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग LIAU, LIAU खोजिए, LIAU, LEU तो खत्म, LIEU क्लियर, ये भी खत्म, LIEU क्लियर है। फिर उसके बाद 10 देखिए, 10 केरा में लिखा है, 10 10, ये 10 कर दिया तो खत्म, 10 ये तो खत्म पहले ही से होला, यानी दुएगो में खेला चल रहा है। अब फिर एंट माने चीटी वाला खोजिए, तो लेफ्टिनेंट देख लीजिए आपके सामने आ गया, क्लियर है, सेना के अधिकारी होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं और अपडेट भी आपके साथ जा रहा है, कोई भी नहीं रोक सकता है आपका रिजल्ट होने से। बस आप अपने दम पर लगे रहो, हम तो पीछे से दम धकेल ले हैं आपको, क्या जी, एकदम पेपरवा तक पहुंचा ही देंगे, रिजल्टवा तक पहुंचाएंगे, पेपर ना रिजल्ट तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचना है वो आप बताइए, मजे से बताइए, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। जो बच्चा मेरा पहले से ही 79 को, एक विद्यार्थी है उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा सर 79 सही था, तो वो लड़का 85 ही सही करेगा। बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स आया था वो भी अपनी तैयारी में लग रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चा हो गया समझो वहीं पर उसका पतन हो गया, क्लियर है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है जी, इन ने एकदम ये जानते हैं पेपर पर ही तैयार किया गया, जैसा पेपर आप पूछा था ना वही वाला बेस पर करवा दिया गया, उन्हें दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की नहीं जरूरत थी। आपको बताना था आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एरा में कौन जो वर्ड मीनिंग है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। पढ़िए आप, पढ़िए आप, पढ़िए पढ़िए, इनकरेक्टली कौन है, इनकरेक्टली कौन है? देखिएगा, मिलेनियम, MILLENIUM, MILLENIUM क्लियर है। मिलेनियम MILLENIUM, आइए देखिए लिख ले है NIUM, तो डबल N कर देता तो सही हो जाता है ना जी। अब देखिएगा, ब्यूरोक्रेसी सही लिखा है जी, इसका मतलब क्या होता है? नौकरशाही, क्लियर है।
मिलेनियम माने क्या होता है जी? शताब्दी। अब हिंदी में कहीं गड़बड़ रहे तो बता दीजिएगा। कमिटी है जी, कमिटी बार बार हुआ था ना जी। इम्बरेस 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 मैंने करना मैंने क्या होता है जी? शर्मिंदा करना। चलिए क्लियर है? तो ब्यूरोक्रेसी BUREUCRAC नौकरशाही, MILLENNIUM शताब्दी, COMMITTE इम्ब्रेस EMBARRAA शर्मिंदा करना। तो क्लियर हो गया जी, मिलेनियम गलत था। क्लियर है जी? साबे वर्ड दम एक वो कर लेना है जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। कह रहा है एरो में बताना, चूज द करेक्टली स्पेलिंग ऑफ द वर्ड डैट मीन्स अ प्लेस टू लिव और स्टे। ये वन वर्ड हो गया बाबू, ये क्या हो गया? वन वर्ड, समझे? अब बताना है कि एकोमोडेशन का स्पेलिंग। ये तो स्पेलिंग वास्तव में पूछ रहा है जी, नहीं। ACCOMMO ACCOMMO ACCO डबल एम नहीं है, खत्म। ACC नहीं है, ACCOMMO। आंसर इज सी। क्लियर है जी? क्लियर है? रहने का स्थान क्लियर है? ACCOMMO DATION। थोड़ा सा बदमाशी करेगा तो इससे ज़्यादा कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा। ACC क्या जी? याद करो बोल के। ACCOMMO DATION ACCOMMO DATION। क्लियर है जी? याद हो गया? सुन लिए? मजे में आ रहा है ना जी? दिमाग में घुस रहा है ना जी? चलिए जी अगला क्वेश्चन है जी। अगला का था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स माने रहस्य कोई चीज है, गोपनीय बातों को आप रिवील कर दिए, पोल खोल दिए, है ना जी? किसी के सामने अपन गोपनीय बात को कह देना, पोल खोल देना ही क्या कहलाता है बाबू? टू स्पिल द बीन्स। क्लियर? क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला कहता है ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका बताना है, इसका बताना है। बताइएगा जी। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। क्लियर है? आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि वो एक्सीडेंट से बहुत कम अंतर से बच गए, एकदम तन्नी सुन से बच गए ना। गाड़िया बगल हम से गुजर जाता है तो कोजी बोलते हैं, जानते हैं एकदम तन्नी सुन से हम बच गए बाबा, न तो मार ही जाते। तो वो तन्नी सुन जो बोलते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय द स्किन ऑफ द क्या? टीथ। यानी क्या हो जाएगा जी? वेरी ग्रेट इज बाय वेरी नैरो मार्जिन, है ना? बहुत कम अंतर से चलें। चलिए जी याद हो जाएगा जी। इतना बोलेंगे ना आपको कैसे नहीं याद होगा। बताना सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट कीज इन द डेंस फॉरेस्ट वाच अ वाइल्ड गुज चेस। अब एक बताना है, बताइएगा जी। अ वाइल्ड गुज चेज का हिंदी क्या होगा? तो ये वाइल्ड गुज चेज का मतलब कहने का मतलब है कि घने जंगल में आप खोई हुई चाबी को खोजना, उसके लिए ये क्या है जी? निरर्थक कार्य है ना जी? क्या है जी? एक निष्फल प्रयास। ये देख लो, ये आइडियम्स एंड फ्रेज है भाई। हैं अवेरे में डरते रहते हैं तो क्या हो जाएगा? बताइए। अब आपके सामने आया है ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मज़ेदार है जी। ये शॉर्ट सिंपल टास्क खत्म हो गया। प्रॉफिटेबल एडवेंचर, इससे फ़ायदा हुआ नहीं, हानि हो गया। यानी क्या? फुलिश एंड यूजलेस इंटरप्राइज, यानी बेकार का मेहनत। चलें चलिए जी जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। आप हैं कि हेल्प नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करिए, मज़े में रहिए। सपोर्ट करिए, मज़े में रहिए। सपोर्ट करिए, मज़े में रहिए। सिविल कोर्ट प्यून यही परीक्षा बन के जाना है। जाना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़िया से कर लीजिएगा, नौकरियाँ ले लीजिए बाबू, नहीं तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। समझे? इतना बढ़िया मौका मिलल है, एक बाद कहियो मौका ना मिली। समझे ना? और हमारा साथ हमेशा पाने के लिए जो बच्चे नए आए हैं और जो चाहते हैं कि अक्टूबर में होने वाली परीक्षा की तैयारी मेरी संपूर्ण हो जाए, तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट किया था कि कोई फीस नहीं लगेगा। और मंडे से तीनों सब्जेक्ट का पूरा हम लोग वीडियो रिलीज़ करेंगे 1 से 12 से 1:30 के बीच में।
तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। क्लियर है जी। चलिए जी, आप कह रहा वन वर्ड है जी, एगो वन वर्ड दे दिया है, कह रहा है ना कि वन हु नोज एवरीथिंग, सभ्य चीज जानता है उसको ओमनीसेंट कहते हैं। समझे ना, ओमनी लगे माने सभ्य चीज। क्लियर है, ओमनी है बोरस माने सभ्य चीज खाता है, ओमनी है प्रेजेंट है माने सभ्य चीज सब जगह उपस्थित रहता है, ओमनी है पोटेंट है माने सर्वशक्तिमान रहता होगा, ताकत से भर रहता होगा। तो क्या हो जाएगा जी, जो सभी चीज जानता है ओमनीसेंट कहलाता है। क्लियर है। चलिए, ओमनी लगा रहेगा तो क्या समझना था बता दिया हमने। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, अमीर लोगों द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बताइएगा जी। अमीर लोगों के द्वारा, यानी देखिए पहले हम देख लेते हैं सब एक ओलाइगार्की माने क्या होता है, अल्पतंत्र माने कम लोगों के द्वारा जब की जाती है। डेमोक्रेसी माने आप जानते हैं बाबू लोकतंत्र, जानते हैं ना जी, जो आपके देशवा में है। अरिस्टोक्रेसी है जी, अरिस्टोक्रेसी माने क्या होता है, कुलीन तंत्र। क्या होता है बाबू, कुलीन तंत्र। और अगला क्या है जी, प्लूटोक्रेसी माने धन तंत्र, है ना, माने धनिक लोगों का शासन। तो कौची पूछा है कि वेल्दी मैन, वेल्दी माने अमीर आदमी के द्वारा जब शासन इस तरह से चलाया जाता है तो उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। बाकी क्लियर हो गया ना जी। ओलाइगार्की माने क्या होता है जी, जल्दी बताइए। ओलाइगार्की माने अल्पतंत्र, फिर है डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र, फिर एरिस्टोक्रेसी माने कुलीन तंत्र जिसको सुशासन कहते हैं आप। अब प्लूटोक्रेसी माने धन तंत्र, तो धन तंत्र वाला व्यवस्था है। डी नंबर, पैसा दीजिएगा शासन होगा। चलिए जी, अगला है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम। कहता टॉम के ऊपर जो चीजें लिखी जाती हैं उन्हें हम इपिताप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इपिताप कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिताप ने समाधियों पर जो लेख लिखा जाता है उसे इपिताप कहते हैं, यानी समाधि लेख। अब देखिएगा जी, वर्ड आया था एपीलोग। एपीलोग माने क्या होता है जी, एपीलोग माने होता है उपसंहार। क्या होता है बाबू, उपसंहार। अब देखिएगा एक वर्ड दिया था ओबिचुअरी। ओबिचुअरी माने क्या होता है जी, शोक संदेश। क्या होता है बाबू, शोक संदेश। क्लियर है। और एक देखिए एपिथेट। एपिथेट माने क्या होता है बाबू, उपाधि। क्लियर। तो क्या बोला, समाधियों पर लिखे हुए लेख को क्या कहा जाता है, समाधियों पर लिखे हुए लेख को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, एपिताप कहते हैं। एपिलोग बोलेगा तो नाटक के अंत में जो बातें होती हैं उसको उपसंहार कहते हैं, यानी एपिलोग कहते हैं। ऑबिचुअरी माने क्या होता है, शोक संदेश, मरनी के हरनी के इस सब का जो न्योतवा आता है ना। अगला क्या है, एपिथेट। एपिथेट माने क्या होता है जी, उपाधि, है ना, क्या उपाधि आपको मिला है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आगे बढ़िए ना, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर, फिलर विद प्रीपोजिशन। एडिक्टेड अपने साथ, एडिक्टेड अपने साथ टू लेता है। जैसे कल हम लोग पढ़े थे ना, अवॉइड अपने साथ क्या लेता है, वाई लेता है। तो पिछला वीडियो रेगुलर जो बच्चा देखता रहेगा उसकी इंग्लिश ऐसे ही मजबूत हो जाएगी। चलिए आंसर हो गया होगा, बाई है जी, टू है ना जी, तो टू यही वाला है। एडिक्टेड टू, दारू पीजिएगा ना तो वही एडिक्शन हो जाएगा। ड्रग्स ले रहा ना, बिहार में अभी सूखा नशा फैला हुआ है, तो सूखा नशा से सभी को बचना है। नौकरी पाना है, जिंदगी बनाना है ना जी, सूखा नशा से बचना है। अरे भाई, उससे अच्छा बिहार में जो चोरी वाला शराब मिल रहा है वही पी लो, लेकिन कम से कम सूखा नशा तो मत कहो। उससे अपने तो बर्बाद हो ही जाओगे, साथ ही साथ पूरा परिवार बेचारा बर्बाद हो जाता है। तो पूरा परिवार को बर्बाद ना करो, बने रहो। चलिए नेक्स्ट, सी जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द, क्या है जी, ड्रोनिंग पपी। डूबते हुए, है ना, डूबते हुए कुत्ते के बच्चे को बचाने के लिए वो नदी में कूद गई। किस में कूद गई जी, नदी में कूद गई। क्लियर है जी, क्लियर है जी। अब यहाँ पर इन रहता और इनटू रहता, अंतर समझिएगा जी। जब किसी खुले हुए क्षेत्र में, सराउंडेड एरिया में, घिरे हुए क्षेत्र में कोई पहले से ही उपस्थित रहता है तो क्या यूज करते हैं, इन। और जब इस घिरे हुए क्षेत्र में कोई बाहर से गति करते हुए प्रवेश करता है तो क्या लगाते हैं, इनटू। तो दौड़ते हुए ना कूदी होगी जी नदी में, अरे डूब रहा तो दौड़ते ना आप, ये बचाओ बचाओ बचाओ। तो दौड़ते हुए, गति करते हुए किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं तो क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट है जी,
अगला देखिएगा जी, अगला देखिएगा जी, अगला है क्या कहता है जी, आई एम वेरी एंग्री डैश हिज रूड बिहेवियर, मैं उसके रूड बिहेवियर जो गलत व्यवहार करता है उससे बहुत ही खपा हूँ। क्लियर है। आदमी से खाली खपा रहता तो क्या लगाता है एंग्री के साथ, विथ, लेकिन उसके व्यवहार से खपा है तो क्या लगेगा जी, व्यवहार से खपा रहेगा तो क्या लगेगा जी, व्यवहार से खपा रहेगा तो एट, आदमी से रहेगा तो विथ, एट कहूँ है जी। चलिए आंसर हो गया जी, क्लियर है ना जी। चलिए नेक्स्ट है जी, अगला देखिएगा फिर से वैसने वाला है ना, ये वाला अलग है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, द क्वालिटी ना मेरा मेन टर्म हुआ जी, आई सिंगुलर है ना जी, सिंगुलर है तो इस सिंगुलर के साथ बाज लगाते हैं ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो पार्ट बी में गलती है, यानी आंसर ये हो गया। चलिए जी, कुछ बात ही नहीं था, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपको बता ही दिए थे। चलिए जी, अगला है नाइदर ही नॉर आई, इसके हिसाब से आगे हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा ना जी, नाइदर नॉर वाला बताए थे ना, है क्या, तो भाई यहाँ भी नॉन यहाँ भी नॉन, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ई वाला नॉन के हिसाब से तो है, तो आई के हिसाब से एम लगा दीजिए, यानी बी पार्ट में गलती है। कितना अब देखिए बताने में जल्दी का है और आसान का लग रहा, पता है क्योंकि सब बतैले हैं और सब बताए हुए हैं, तो आपको भी लग रहा है जल्दी जल्दी करिए सर आ रहा है हमारा ना, ना अभी तो बता दीजिएगा भाई, ना तो हो जाएगा खेला, खेला करवाना है तो आप समझ लो क्या करना है, हम कहाँ बोलें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है जी 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन, कहता नो सुनर डिड ही रीच डिड ही अराइव द देन, तो देख लीजिएगा जी, नो सुनर के साथ देन लगाते हैं, क्या लगाते हैं जी, देन, वो लिख ले है देन, फंसाया ना, ऐसे फंसाएगा, तो पी पार्ट में गलती है, देन को दैन में बदलिए, किस में बदलिए जी, दैन में बदलिए। क्लियर है जी, क्लियर है जी, नहीं क्लियर है तो बोलिए, या क्लियर है तो भी धक्का धक बोल दीजिए। मज़े में रहिए, खुश रहिए और तैयारी में लगा रहिए, कौन रोक देता है आपको वही हम देख लेते हैं। सबका रिजल्ट होगा ना, सब बच्चा यस बोलेगा, नो मन करे भी बोलने का तो नहीं बोलना है। क्लियर है, कैसे नहीं होगा, सब पे करवाएंगे, बस ये वो खाली बोले सब्सक्राइब करने के लिए, औरों में बच्चा गर्मी हो जाता है, अब क्या करा जाए समझ में ना आता है। मैंने आप लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है क्या, कोई नोटिफिकेशन देता है तो गर्म हो जाता है, तो गर्मी मत दिखाइए, गर्मी अपने अंदर लाइए कि तैयारी करिए और रिजल्ट तक पहुंचिए। क्लियर, मिलते हैं ना तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।